Welcome back in online classes. We discuss about the asexual reproduction in animal. In asexual reproduction, type of asexual reproduction, we earlier discussed about the binary region in amoeba. हमें पता है कोई फिक्स शेप नहीं होता है अमीबा का, है ना, और उसमें एक ग्लूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस स्ट्रेच हो जाएगा, है ना, फिर क्या होगा, एक अलग अमीबा बन जाएगा और ये दूसरा अलग अमीबा बन जाएगा, है ना, ये इस तरीके से अलग होता है। बड़ी में मैंने बता दिया था बड़ी में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और ये क्या होता है, ये डिटैच हो जाती है पैरेंटल बॉडी से, और जैसे ये डिटैच हो जाती है वैसे ही ये जो न्यू हाइड्रा है वो, या हाइड्रा की जो बर्ड है पैरेंटल बॉडी से डिटैच होने के बाद एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, इसमें भी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था बाइनरी फिजन, ठीक है, और सेकंड पढ़ लिया था बड़े। तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कहाँ तक, आपका बाइनरी फिजन बाय द अमीबा एंड बडिंग हाइड्रा, राइट, ओके। तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है वो रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड रहेगा पॉइंट आपका क्या, अरे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, राइट, ओके। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था और इसका थर्ड टाइप जो था वो थर्ड टाइप क्या था आपका, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, आप लोग फ्रेगमेंट जानते हैं, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ये एक फ्रेगमेंट है ना, टुकड़ा या पार्ट, सम पार्ट ऑफ एनीथिंग, राइट। और ये जो एसन जो लगा देते हैं किसी वर्ड के पीछे, उसका मतलब होता है प्रोसेस, राइट, ओके। तो जो ये टुकड़े होने की प्रोसेस है या पार्ट होने की जो प्रोसेस है, यही कहलाती है क्या, फ्रेगमेंटेशन। सपोज मेरे पास ये क्या है, लेस है, फीता है ना, अब मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, सपोज कैंची से मैंने क्या किया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और मैं नाइट में सो गया, सुबह उठा तो 1 2 3 4 5 6, है ना, कितने टुकड़े किए थे, 6। अब सुबह में उठा तो मैंने देखा कि ये 6 टुकड़े मिले मुझे, और जो कि फुल लेंथ है, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, हाउ इज पॉसिबल? नॉन लिविंग में तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ, कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है कि अगर उनके हम पीस कर दें, टुकड़े कर दें, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, उसके बाकी का जो पार्ट होगा वो डेवलप हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और ये लोअर एनिमल में मिलता है, जैसे कि आपका एग्जांपल होगा इसका क्या, प्लेनेरिया, राइट। तो प्लेनेरिया का जो डायग्राम होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके से बेटा बनाना होता है, आपको ऐसे करना है,
राइट। इस तरीके से तो अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये है आपका प्लेन एरिया, राइट। इसके ये आई स्पॉट होते हैं, ये एक्चुअली में आईज नहीं है, ये क्या है, आई स्पॉट है। प्लेन एरिया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर आई स्पॉट डेवलप हुआ। हमें पता है हमारी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है, वाटर से। कहां से स्टार्ट हुआ है, वाटर से। पानी में छोटे छोटे बैक्टीरिया बने, वायरस बने, साइनोबैक्टीरिया बने, है ना। फिर धीरे 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 लाइफ डेवलप होती गई, यानी कि ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए, स्पीशीज नई नई बनती गई। उनमें से पहली स्पीशीज ये ऐसी बनी जिसके आंख जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन एक्चुअली में ये आईज नहीं है, ये क्या है, ओनली आई स्पॉट है। ये देख नहीं सकता था, लेकिन लाइट के लिए सेंसिटिव था, यानी कि अगर यहाँ लाइट पड़ेगी तो इसको पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पे धूप पड़ रही है या लाइट आ रही है, तो वहां से मूव कर जाता था। ठीक है, आपकी अगर यहाँ स्किन पे लाइट डाली जाए तो आपका टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट मेरा धूप में रखा हुआ है, यहाँ से कोई गर्मी जैसी महसूस हो रही है ना। तो ऐसे इनको भी क्या था, सेंसिटिव थी ये किसके प्रति, लाइट के प्रति, लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो पहले आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये प्लेन एरिया द फर्स्ट एनिमल which had the light eye spot means लाइट सेंसिटिव थे, अगर लाइट पड़ती थी तो उसके प्रति ये रिएक्शन देते थे। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये आइज लाइट स्पॉट या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इससे पहले इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की, राइट। ओके, चलिए हम एक क्या करते हैं, प्लेन एरिया बना लेते हैं दोबारा से। चलिए, ये एक प्लेन एरिया है, ये इसके आई स्पॉट है। ठीक है, ड्यू टू एनी फिजिकल और एनी मैकेनिकल एक्टिविटी या कंडीशन इट्स ब्रेक डाउन इनटू थ्री पार्ट। सपोज ये किसी भी कारणवश तीन टुकड़ों में टूट गए, है ना, ये एक प्लेन एरिया है। तो चलो आगे वाले पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। है ना, किसी भी कारणवश इसके पीस हो गए, कितने, 3 पीस हो गए, तो ईच पीस डेवलप्ड इनटू न्यू प्लेन एरिया। यस, मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल, अगर मैंने लेस काटा और वो सारे लेस बराबर के हो गए, जितने में टुकड़े थे, तो क्या होगा, ये आपका जो प्लेन एरिया था each fragment of the plane area developed into new plane area या real plane area, right। ये आई स्पॉट है इनके। तो आप देख पा रहे हैं एक प्लेन एरिया जिसके 3 पीस किए गए, एक तो फ्रैगमेंट किया, हम पीस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट। ठीक है, इसके फ्रैगमेंट हुए ड्यू टू द फिजिकल और मैकेनिकल एक्टिविटी इट्स ब्रेक इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, राइट। ओके, 3 फ्रैगमेंट्स में अगर ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप्ड इनटू
न्यू प्लेनेरिया। इसका जो ये वाला पार्ट था ये तो ओरिजिनल था, है ना। ओके, अब इसका कितना वाला पार्ट जो है डेवलप हुआ है, इतना पार्ट इसका बाद में डेवलप हो गया है ना। इसका ये वाला पार्ट सही था, है ना, ये वाला। अब इसका कितना पार्ट डेवलप हुआ है, ये वाला पार्ट इसका क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है, अब इसका कौन सा वाला पार्ट सही था, इसका ये वाला पार्ट सही था, इसका ऊपर वाला पार्ट डेवलप हुआ है। तो हम इसको डॉट डॉट से क्या करते हैं, इसको जो है दिखा सकते हैं कि इसमें नया पार्ट कौन सा डेवलप हुआ है, राइट। आप कैसे भी बना सकते हैं, डॉट बोलिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया क्या, फ्रेगमेंटेशन। किसमें मिलता है, प्लेनेरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले साल लास्ट ईयर 10th के बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था ये प्लेनेरिया का, सीबीएसई में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे रीजनरेशन की, राइट। इसको बना लीजिए पहले। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्थ क्या है, रीजनरेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी का जो टूट जाए और वो दोबारा से आ जाए। जैसे आपने देखा होगा आपने लिजर्ड देखे, सपोज ये एक लिजर्ड है, राइट। आपने देखा होगा बहुत बार इसकी जो है ये जो टेल होती है, वो टेल क्या होती है, कट के गिर जाती है, टूट के गिर जाती है ना। फिर आप देखते हैं धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो है टेल्स आ जाती है ना। आप सभी ने देखा होगा। आखिर ये कैसे आ गई, ये एबिलिटी है रीजनरेशन। इवन इसके क्लॉज, पंजे, इसकी आंखें, आईज, और इसकी टेल, ये तीनों रीजनरेट हो जाती है, तीनों वापस आ सकते हैं अगर किसी भी तरीके से खराब हो जाए, टूट जाए तो, राइट। लेकिन हमारे बॉडी का पार्ट कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर टुकड़े हो जाए, पीस हो जाए तो क्या हो, वापस आ जाए। हाँ, प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट की टहनी वापस जो है आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी जो मिलती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, वो किस में मिलती है, आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि हमारे बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। आपने देखा होगा किसी का लिवर खराब हो जाता है ना, तो लिवर खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है, लिवर का 1/3 पार्ट कट करके ऑपरेशन के थ्रू वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो बाकी का जो पार्ट है जिसको हमने डोनेट कर दिया है, ये धीरे 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 क्या होगा, वापस आ जाएगा, है ना। तो हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन की एबिलिटी मिलती है बॉडी पार्ट्स में, तो वो किस में मिलती है, लिवर में। किस में मिलती है, लिवर। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन जो एबिलिटी मिलती है वो किस में मिलती है, लिवर में। और सबसे कम मिलती है हमारे ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं, उनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो सबसे कम मिलती है। तो सबसे हाई रीजनरेशन एबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किसमें है, लिवर में। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
रीजेनरेशन एबिलिटी इन ह्यूमन बॉडी। तो ये सबसे ज्यादा किसमें है? लिवर में है। सबसे कम किसमें होगी? न्यूरॉन, ये ब्रेन सेल में, ठीक है, सबसे लो। तभी तो देखा होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगर हेड में इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट, तो डॉक्टर कह देता है बहुत मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते। आपका पैर कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदा बने रहोगे। आपका हाथ कट जाए जिंदा बने रहोगे। अगर सिर में चोट लग जाए तो पता नहीं, डॉक्टर कुछ जवाब नहीं देगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपके बाकी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन होते हैं उनका अमाउंट और उनकी संख्या फिक्स होती है जन्म के समय से ही, और न तो ये रिप्लेस होती है, न ही इनमें रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि अगर किसी के सिर में चोट लग जाए, अगर एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि हेलमेट लगा के चले, ठीक है। अगर आपका सिर सुरक्षित है तो आपकी दुनिया सुरक्षित है ना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। रीजनरेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? लिवर में मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, और सबसे कम किसमें मिलती है? न्यूरॉन यानी कि ब्रेन सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पे? स्टार फिश पे। रीजनरेशन किस पे मिलता है? रीजनरेशन एबिलिटी मिलती है स्टार फिश, राइट। ओके, आई होप ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, राइट। ओके, चलिए रेस कर देते हैं। आपने देखा होगा स्टार फिश इस तरीके से होती है, आप लोग आई हो बहुत अच्छे से बना लेते होंगे, मुझे पता है। स्टार फिश में कैराम सिस्टम होता है इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये स्टार फिश है ना। ओके, और ये स्टार फिश का ये वाला पीस क्या हुआ? ये वाली आर्म क्या हुई? इसकी 5 आर्म हो गए, और ये वाली आर्म किसी भी तरीके से क्या हुआ? ये कट गई, है ना, अलग हो गई। तो अब क्या होगा? इसकी ये वाली आर्म है वो वापस डेवलप हो जाएगी। किस तरीके से लिजर्ड की टेल्स वापस आ गई थी, उसके पंजे वापस आ जाते हैं, ऐसे ही इसकी अभी ये आर्म है वो क्या होगा? वापस आ जाएगी, है ना। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, आप लोग भी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, है ना। इसको हमने क्या किया था? ब्रेक कर दिया था, है ना। सपोज ये ब्रेक हो गया, इसको हम अलग कर देते हैं। ये इसको हमने क्या किया? अलग, ये अलग हो गया। अब क्या होगा? ये जो अलग हो गया था ये पीस या ये आर्म, अब ये क्या होगा? ये आर्म इसकी वापस आ जाएगी। क्या होगा? ये आर्म इसकी धीरे धीरे क्या होगा? वापस आ जाएगी, और फिर ये उसी तरीके से क्या होगा? पहले की तरीके से एकदम फिक्स हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कभी
आर्म अलग हो गई थी, राइट, तो ये वापस आ जाएगी, इतनी जो आर्म है वो रीजनरेट हो जाएगी, राइट। ये जो पार्ट है वो क्या हुआ, रीजनरेट हो चुका है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है। ये किसमें मिलता है, स्टार किसमें मिलता है, इसमें इस तरीके का सिस्टम होता है। तो आज का चैप्टर आपका यही फिनिश होता है, ठीक है। एक बार हम रिकवर कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। डायग्राम डालिए। एसेक्सुअल में हमने 4 टाइप पढ़ लिए, है ना। क्या पढ़ा था सबसे पहले, बाइनरी। एसेक्सुअल कैसा होता है, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, है ना, इतना ध्यान रखना है, सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। बाइनरी, बडिंग। अभी मैं इनके एग्जांपल पूछूंगा, एग्जांपल याद रखिए। बडिंग के बाद आज क्या पढ़ाया था, 3rd नंबर पे फ्रैगमेंटेशन, और उसके बाद आपका रीजनरेशन, राइट। अगर इधर दिखाई नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ और कल भी मैंने आपको बताया है। और ये दो टॉपिक को आज ही पढ़ाया है, ये मैंने कल पढ़ाया, ठीक है। ओके, चलिए इसको बता देता हूँ। अब देखिए, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये कैसा होगा, ये 2 पेरेंट्स के बीच में होगा, है ना। यहाँ पे पेरेंट्स कितने होंगे, तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स होता है। यहाँ पे हमने देखा था 2 टाइप के एनिमल थे, एक एग लेइंग एनिमल थे, ठीक है। एग लेइंग एनिमल को क्या बोलते हैं, ओविपेरस। मैंने बताया था ओवनडे जैसा होता है, तो एग लेइंग एनिमल को हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस। और ये बच्चे वाले, जो बच्चे देने वाले एनिमल को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। ज्यादातर कैसे होते हैं ये, मैमल्स, ठीक है। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं या दूध पिलाते हैं, राइट। अब जो एग लेइंग एनिमल थे, ये फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब था कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि आपका बर्ड, है ना, या फिर रेप्टाइल्स। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर बीच बीच में होता है, ये होता है फिश और एम्फीबियन, राइट। और ये भी तरह से एनिमल आप जान ही चुके हैं, मैमल्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। ये आपका चैप्टर आज यही फिनिश होता है। अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।